उत्तराखंड चार धाम की यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू हो रही है। इसी के दृष्टिगत पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन और पेयजल समेत अन्य संबंधित विभाग भी तैयारियों में जुट गए। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग भी तैयारियों में जुट गया है। देखिए, चार धाम यात्रा की तैयारी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तत्पर धामी सरकार। सीएम धामी खुद अधिकारियों से ले रहे हैं फीडबैक। श्रद्धालुओं की सुविधा पर सरकार का विशेष फोकस। गेस्ट हाउस के लिए श्रद्धालु बढ़ चढ़कर करवा रहे हैं बुकिंग। उत्तराखंड चार धाम के कपाट खुलने की तिथि पहले ही तय हो चुकी है और इसके लिए 30 अप्रैल के अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। चार धाम यात्रा 2025 का शेड्यूल। गंगोत्री 30 अप्रैल 2025, यमुनोत्री 30 अप्रैल 2025, केदारनाथ 2 मई 2025, बद्रीनाथ 4 मई 2025। चार धाम यात्रा के लिए कपाट खुलने की तारीखें तय होने के बाद 20 मार्च से श्रद्धालुओं की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। चार धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बीते 5 दिन में 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। यात्रा रूट पर जितने भी गेस्ट हाउस हैं, उन्हें ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए एक टीम भी गठित की गई है जो गेस्ट हाउस का निरीक्षण कर रिपोर्ट दे रही है, जिसके आधार पर गेस्ट हाउस को अपग्रेड करने का कार्य किया जा रहा है। अभी तक 2 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि की बुकिंग हो चुकी है और अभी संभावना है कि बुकिंग की प्रक्रिया और ज्यादा बढ़ने वाली है। साथ ही जिन लोगों ने बुकिंग कराई है उनको ये जानकारी भी देने का प्रयास किया जा रहा है कि उनको यात्रा के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए जीएमवीएन ने अपनी पूरी टीम को निर्देशित किया है कि जो भी हमारे यात्रा रूट पर गेस्ट हाउसेस हैं, सबसे पहले तो उनका जो भी रिपेयर वर्क है या कोई माइनर या मेजर अपग्रेडेशन करना है, तो वो प्रक्रिया हमने चालू कर दी है। हमने एक टीम गठित की है जो इन गेस्ट हाउसेस की फील्ड इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट भी दे रही है और साथ ही साथ जो भी आवश्यक निविदा वगैरह आमंत्रित करनी है उसकी कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। हमारा लक्ष्य है कि 25 अप्रैल तक जो भी इस तरीके के टास्क हैं वो सारे पूरे कर लिए जाएं। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन वेबसाइट और हमारे जो बुकिंग पार्टनर्स हैं जैसे मेक माई ट्रिप और भी जो हमारे पार्टनर्स जो डिजिटली हमको सपोर्ट करते हैं, उनके माध्यम से हमारी बुकिंग हो चुकी है। हमारे पीआरए ऑफिसेज हैं, वहाँ से भी बुकिंग चल रही है और लगभग 2 करोड़ के आसपास का जो धनराशि है वो हमारे पास आ चुकी है एडवांस बुकिंग अमाउंट के लिए। गेस्ट हाउस में उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों की सुविधा। गढ़वाल मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक विशाल मिश्रा ने बताया कि जीएमवीएन के जितने भी गेस्ट हाउस हैं उनमें मॉडर्न फूड के साथ ही पारंपरिक फूड बनाने वाले कुकर्स को रखा गया है, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं उनमें मॉडर्न फूड के साथ ही पारंपरिक फूड बनाने वाले कुक्स को रखा गया है, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं वो चाहते हैं कि उनको उत्तराखंड का पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखने को मिले। देखिए, ऐसा है कि हमारे गेस्ट हाउसेस में हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो भी हमारे कुक्स हैं उनको मॉडर्न के साथ साथ पारंपरिक व्यंजन को बनाने का ज्ञान रहे और चूंकि लोग दूर से आते हैं तो वो चाहते हैं कि हमें उत्तराखंड का पारंपरिक व्यंजन भी हमें मिले, तो उसकी भी हमारी तैयारियां हैं। हमारे द्वारा निर्देशित भी किया गया है कि जो उत्तराखंड सरकार की हाउस ऑफ हिमालय करके कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादातर पारंपरिक प्रोडक्ट हैं और उन प्रोडक्ट्स को खरीदा जा रहा है और आगे वाले समय में इस चारधाम यात्रा में भी खरीदा जाएगा। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग की क्या तैयारी? चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग भी अपनी तैयारियों में जुट चुका है। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन नोडल अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग लगातार जुटा हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि यात्रियों को अच्छी, सुरक्षित और उचित दरों पर वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। देखिए, चारधाम यात्रा 2025 को देखते हुए हमने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज्यादातर काम हमारा पूरा कर लिया गया है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा सारे जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसायी हैं, चाहे वो बस ऑपरेटर हो, टेम्पो ट्रेवलर ऑपरेटर, मैक्सी टैक्सी ऑपरेटर या फिर टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स हो, उन सबको मिलाकर एक बैठक करी थी और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाली चारधाम यात्रा में एक तो जो यात्री आ रहे हैं उन्हें अच्छी, सुरक्षित और अफोर्डेबल रेट पर गाड़ियां उपलब्ध हो। दूसरा, उनके यात्रियों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए।
तीसरा, जो भी यात्री ये लोग टूर एंड ट्रेवल्स वाले लेकर आते हैं उनको पहले पूर्व में पंजीकृत करा के लेकर आए। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद समीक्षा कर रहे हैं। यात्रा को लेकर सीएम धामी का कहना है कि जल्द ही सरकार चारधाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए चारधाम यात्रा प्राधिकरण का गठन करने जा रही है, जो यात्रा को विधिवत संचालित करेगा। इसके साथ ही चारधाम देवालयों के आसपास के जो स्थान हैं, उनको भी डेवलप करने पर विचार कर रहे हैं। देखिए, इस बार मैं 2 बार पहले भी बैठक कर चुका हूं, मैं स्वयं उसकी समीक्षा कर रहा हूं और बहुत जल्दी चारधाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए चारधाम यात्रा परिषद हम उसका एक गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेंगी और क्षमता भी बढ़ गई है और क्षमता भी बढ़ रही है और साथ साथ होम स्टे बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं। और दूसरा यह है कि आसपास के जो स्थान है हमारे देव स्थानों के आसपास, चूंकि जब यात्रा का शुभारंभ होता है वो एक हमारा बहुत पीक आवर्स होता है, 1-1.5 महीने का जो समय है, उस कालखंड में आसपास के क्षेत्रों में भी जो देव स्थानों के आसपास के धामों के आसपास के स्थान हैं, उनको हम डेवलप करने पर भी विचार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और अच्छी हो, यात्रा का और अच्छी व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो, उन सभी पर विचार करके प्रत्येक विभाग वाइज हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अभी यात्रा प्रारंभ होने से पहले अभी और भी हमारी बैठकें होंगी, जिसका क्रम लगातार अनुरत रूप से जारी रहेगा। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी तैयारियों में जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, पिछले 2 साल से चारधाम यात्रा रूट पर होने वाले श्रद्धालुओं की मौतों के आंकड़ों में काफी रोकथाम लगी है। चारधाम यात्रा के दौरान लाखों लोगों का इलाज कराया जाता है, साथ ही क्रिटिकल कंडीशन वाले मरीजों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी देते हैं। आपने देखा होगा कि गत 2 वर्षों से काफी रोकथाम लगी है और लाखों लोगों का हम वहाँ पे इलाज भी कराते हैं, हजारों लोगों को जो है हॉस्पिटल में ठीक भी करते हैं और सैकड़ों लोगों को हम एयर एम्बुलेंस से भी स्वास्थ्य सेवाएं, अगर कोई क्रिटिकल मरीज है तो वो हमने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है। हम ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं, अभी तक हमारे बद्रीनाथ और केदारनाथ में हॉस्पिटल की दिक्कत थी, अब वहाँ पे हॉस्पिटल बन चुका है, इस साल उसका उद्घाटन भी होने जा रहा है। चारधाम यात्रा की विभागीय स्तर पर तैयारी जारी है। ऐसे में न सिर्फ तैयारियों की जल्द ही रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि उम्मीद की जा रही है कि इस साल होने वाले चारधाम यात्रा पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। और यही नहीं, यात्रा करने वाले सभी श्रद्धालु सुगम और सुरक्षित यात्रा का संदेश लेकर जाएंगे। देहरादून से राव शफात अली की रिपोर्ट, खबर अभी तक।